जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में क्या है आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलेगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 33 है आपके, और क्लास नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा 6 है, 20 है, 36 है। अब आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन मार्क स्थान देख रहा है ये। तो हमने देखा कि 20, 6, 26 कैसा बना, 30, 12, 42 कैसा बना, क्वेश्चन मार्क 42, 114 कैसा बना। तो हमने देखा 26 और 6 है और 20 है। तो 26 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 42 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। इसी प्रकार से 114 में से 42 घटाएंगे तो हमें क्या संख्या आनी चाहिए भाई। अब आपने सोचा तो भाई यहाँ ये संख्या लानी है तो इसका मतलब ये वाली संख्या निकालनी है, हमें ये संख्या निकालनी है। तो हमने देखा 26 है, 26 में से 6 माइनस करा तो कितना बचा, 20। इसी प्रकार से हमारा कितना 42 है, 42 में से माइनस के 12 करा तो कितना बचा, 30। 42 में से माइनस के 12 करा तो कितना बचा, 30। और इसी प्रकार से जैसे हमने ये निकाला तो इसी प्रकार से हमने 114 है, 114 में से 42 माइनस करा तो हमारा कितना बचेगा, 114 में से 42 माइनस करा तो हमने करा 72, और 72 ही हमारा राइट आंसर है। पर हमने भले ही ये कह दिया कि आपका 42 राइट आंसर है, क्या 42 इसमें है, बताइए जल्दी से। 72 मतलब 42 नहीं, 114 में से 42 घटाने के बाद 72 राइट आंसर है। पर हमने कह दिया कि 72 आपका राइट आंसर है, पर 72 के इसी ऑप्शन में है। जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ई में है। अब आप सोचोगे सर आपने ऑप्शन 5 क्यों लिखे हैं, तो भाई बता दूं ये आपका बैंक का प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैंने ऑप्शन 5 लिखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी कि एम है, ओ है, आर है, बी है। ठीक है, एम है, ओ है, आर है, बी है। तो एम, ओ, आर, बी। अब इसमें हमें विषम संख्या निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना कितना प्लस हो रहा है। तो हमने देखा इसमें प्लस के 2 है, एम, एन, ओ, ओ, पी, क्यू, आर। अब इसमें तो प्लस के 3 हो रहा है, और एस टी यू वी इसमें कितना हो रहा है, प्लस के 4 हो रहा है। ठीक है भाई, हमने देखा इसमें कितना डी है, एफ है, आई है, एम है। डी से एफ, एफ से आई, आई से एम। ए बी सी डी ई एफ कितना करा, प्लस के 2 करा। एफ जी एच आई प्लस के कितना करा, 3 करा। आई जे के एल एम प्लस के कितना करा, 4 करा। तो हमने देखा 2, 3, 4 इसमें भी है। तो हमने देख लेते हैं क्यू है, एस है, वी है, जेड है। क्यू से एस से वी से जेड। और एस टी क्यू और एस प्लस के 2, एस टी यू वी प्लस के 3, यू मतलब बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड। तो इसमें हो जाएगा आपका प्लस के 4। तो आप अगर करना चाहो तो इसमें प्लस के 4, इसमें प्लस के 4, इसमें प्लस के 4, इसमें प्लस के 4, तो सब में प्लस के 4, प्लस के 3, प्लस के 2 हो रहा है। पर हम लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं क्या हमारा ये लास्ट ऑप्शन हो सकता है, नहीं। ई एफ जी जे, ई एफ जी जे। तो हमने देखा ई से जी, जी से मतलब ई से एफ, एफ से जी, जी से जे। ई एफ जी मतलब ई एफ। तो इसमें हो जाए भैया प्लस के 1, एफ जी प्लस के 2, जी एच आई जे प्लस के 3। तो भाई आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या बूझी गई तो विषम संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। पर भले ही विषम संख्या आपकी डी हो जाए, पर आप ये बोझोगे कि सर विषम संख्या डी हो तो रही है पर वो किस प्रकार से हो रही है। तो भाई बता दूं 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, पर 1 2 3 हो रही है ना। यहाँ 2 3 4 है, 2 3 4 है, 2 3 4 है, पर यहाँ हो रही है 1 2 3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, और राइट ही आपका मतलब ये वाला ऑप्शन है। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर आपका मतलब, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से है 1 2 3, और यहाँ भी होती 2 3 4 तो कोई सी नहीं होती, पर यहाँ 1 2 3 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। हमने देखा 1 से 4 तक जाना है, 4 से 7 तक जाना है, 7 से 10 तक जाना, 10 से 13 तक जाना, 13 से 16 तक जाना, 16 से 19 तक जाना। हमने देखा 1 2 3 4 प्लस के कितना करना पड़ा हमें
3, 3 4 5 6 7 प्लस के कितना करना पड़ा हमें 3, 7 8 9 10 प्लस के कितना करना पड़ा हमें 3, 10 11 12 13 प्लस के कितना करना पड़ा हमें 3, 13 14 15 16 प्लस के कितना करना पड़ा हमें 3, 16 17 18 19 19 प्लस के कितना करना पड़ा 3। अब अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा 3 3 3 सब में हो गया, तो हम 19 में 3 जोड़ेंगे, 19 20 21 22, तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और 22 ही आपका राइट आंसर है। क्या 22 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में है, और 22 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो 14 माइनस के 10 भाग 4 गुणा 16 प्लस के 8 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो हमने देखा कितना है, ये 14 है, माइनस मतलब इसका सबके माइनस का अर्थ गुणा है, तो हमें चिन्ह क्या है छोड़ देते हैं अभी, और 10 लिख लेते हैं, भाग छोड़ा 4 लिख लिया, गुणा छोड़ा 16 लिख लिया, प्लस छोड़ा 8 लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन मार्क मतलब हमें ये चिन्ह बदलने हैं। अब देखना माइनस, तो माइनस का अर्थ गुणा, तो गुणा लिख देते हैं। अभी हम देखा प्लस, तो मतलब क्या देखा भाग, तो भाग है तो भाग का अर्थ माइनस, तो भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस लिख दिया, ठीक है अभी। अब देखा गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, तो गुणा का अर्थ हमने प्लस लिख दिया अभी। प्लस, प्लस का अर्थ भाग, तो प्लस का अर्थ भाग हमने भाग लिख दिया अभी। अब वही हमें क्वेश्चन मार्क की जगह अभी इस प्रकार से हमें आंसर लाना। तो इस प्रकार से आंसर लाने के लिए हमने देखा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। अब ठीक है अभी 14 गुणा 10 माइनस के 4 प्लस के 2, मतलब 8 दूनी 16 ये आएगा। अब भाग के बाद क्या होती है, आपकी गुणा होती है, तो 14 ढाई कितने होते हैं 140 होते हैं। तो हमने क्या काम करा 140 लिख लिया, 140 माइनस के 4 लिख लिया, 4 प्लस के 2 लिख लिया। अब हमने देखा 140 में और माइनस का चिन्ह है ये, तो 140 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, बताइए लिखे 140 में से 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 136, 136 प्लस के 2 बचा। अब 136 में से 2 घटाएंगे, 136 प्लस के 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 138 हो जाएगा। पर 138 आपका हो तो गया है, पर क्या 138 राइट आंसर मैंने कर दिया कि राइट आंसर आ चुका है, पर 138 आपका ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा, 138 आपका राइट आंसर है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिया है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। हमने देखा WX/, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, W से बाद WX/, तो अगली संख्या आ जाएगी आपकी Z। फिर हमने देखा A है, A से B, C के बाद C D E F G, क्या आ जाएगी आपकी G आ जाएगी। कहने का मतलब है इसमें W के बाद X/Z मतलब प्लस के 1 हो रहा, प्लस के 1 हो रहा, प्लस के 1 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है प्लस के 2 हो रहा, प्लस के 2 हो रहा, प्लस के 2 हो रहा, मतलब A B C D E F G प्लस के 2 हो रहा। पर हमने देखा P है, B से D तक जाने के लिए, D से F तक जाने के लिए, और F से अगली संख्या तक जाने के लिए B C D E F G H, तो हमने देखा प्लस के 2 हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा है, प्लस के 2 करेंगे तो F G H क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Z G H, जो कि आपको ऑप्शन Z G H ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो Z G H आपका राइट आंसर है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर Z G H मतलब Z G H ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई देगा, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले तो इसको 12 8 14 6 16 और क्वेश्चन नंबर, मतलब इन्हें थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख लेना है। बड़ा लिखने से ये होता है कि हमें ये संख्या आसानी से पता चल जाती है कि क्या संख्या कहाँ आने वाली है। अब हमने देखा 12 है, 12 से 14 तक जाना है, और 14 से 16 तक जाना है, 12 से 14 तक जाना है, 14 से 16 तक जाना है। तो 12 से 14 तक जाने के लिए प्लस के 2 करना पड़ा, 14 से 16 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, प्लस के 2 करना पड़ा। अब हमने देखा
कि ठीक है भाई, भला इसमें 2 करना पड़ा, इसमें 2 करना पड़ा, क्योंकि हमें एक संख्या है और यहाँ लानी है। अगर हम लाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगली संख्या आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ा, हमने देखा 8 है, 8 से 6 तक गए और 6 से अगली संख्या लानी है। अब 8 से 6 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, -2 करना पड़ा। और यहाँ भी -2 करेंगे तो 6, मतलब 8 में से -2 करा 6 आ गया, 6 में से -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और जब 4 आया तो 4 क्या आपका राइट आंसर है? जी बिल्कुल, हमारे अकॉर्डिंग तो राइट आंसर है। अब हम तो कह सकते हैं कि सर राइट आंसर है आपका 4, पर आप कहोगे कि सर राइट आंसर तो है पर ऑप्शन में तो दिखाओ कि 4 है भी या नहीं। तो हमने देखा कि 4, 18, 32, 5, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें 4 देखने को मिल गया। तो 4 ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। तो इसलिए कहता हूँ कि 4 आपका राइट आंसर हो गया है। और ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर है आपका ए, और ए आपका राइट हो चुका है। तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सेट था, तो आपका जो हो चुका है। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 मतलब पूरा हो, मतलब प्रैक्टिस सेट आपका 33 पूरा हो चुका है। 33 प्रैक्टिस सेट करने के बाद, 33 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 6 आपके करने के बाद क्वेश्चन नंबर मतलब प्रैक्टिस सेट 34 देखेंगे। इससे पहले हम आशा करते हैं कि कोई और अच्छी सी क्लास लाएं जिसमें कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। तो चलिएगा इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें कि आपके अच्छे क्वेश्चन हो और हम भी उनको कराने के लिए बहुत ही उत्तरदायी हों। तो चलिएगा चलते हैं, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलेगा फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, बाय।